Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पादारविंद भजनानंदेन मुक्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजु श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता के सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज हम लोग चौथे अध्याय का हम लोग सार देखने वाले हैं। अभी हम लोग देखते हैं तीसरे अध्याय में भगवान थोड़ा सा ज्ञान के बारे में बताते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाते लेकिन ज्ञान के बारे में बोलते हैं और फिर वो पॉइंट है वो उसको आगे कैरी करते हैं इस अध्याय में। और यहाँ पे भगवान ज्ञान के बारे में बोलना शुरू करते हैं। तो जो तीसरा अध्याय था उसका नाम था कर्म योग और जो चौथा अध्याय है उसका नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये है। और यहाँ पे भगवान जो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में इस अध्याय में बोलना शुरू करते हैं। तो जो स्लाइटली जस्ट तीसरे अध्याय में जो ज्ञान के बारे में बोला था तो उसको यहाँ पे अभी एलैबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे भगवान। तो स्टार्ट ही होता है, भगवान बोलना शुरू करते हैं कि ये ज्ञान जो है ये मैंने कई करोड़ों साल पहले, मैं हजारों लाखों साल पहले मैं ये विवस्वान को दिया था। और उसमें तात्पर्य में देखें तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उसका डिटेल देते हैं, पूरा कैलकुलेशन देते हैं। लगभग उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं 12 करोड़ है, 12 करोड़ साल पहले उन्होंने मतलब आज से 5000 वर्ष पूर्व वो कह रहे हैं। तो तब वो बोल रहे हैं कि मैंने 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान जो है मैं विवस्वान को दे चुका हूँ। और फिर आगे कहते हैं कि लेकिन अब क्या हो गया कि ये जो ज्ञान है ये परंपरागत आ रहा था, लेकिन अब जो है इसमें थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। और ये ब्रेक हो गया है इसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान उसका हिस्ट्री दे रहे हैं कि कहाँ, मतलब कितना पुराना है ये ज्ञान, कितना ओल्ड है ये, और उसके बारे में भगवान बोलते हैं। और फिर आगे बोलते हैं कि ये ब्रेक हो गया था और उसको फिर से अभी इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो परंपरा है इसको आगे तुम्हें बता रहा हूँ। तो और फिर ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है वो भी भगवान बोलते हैं। भगवान तीसरे श्लोक में बोलते हैं भक्तों से में सखा चिति, तो मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी हो। तो अगर
किसी को अगर भगवत गीता सुनना है, भगवत गीता समझना है, तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? भगवान क्लियरली भक्तों से, भगवान का भक्त होना बहुत जरूरी। भगवान का सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने घंटी बजा दिया तो भगवान के भक्त हो गए। भक्त मतलब फुल्ली डिवोटेड, पूर्ण तरह से जो समर्पित है। ऐसे जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिटलर के डिवोटी हुआ करते थे, बाप रे बाप, वो सो मच, वो खाली मतलब वो बोलता था, किसी को भी बोलता था, मतलब वो किसी ने पूछा हिटलर को तुम्हारा क्या पावर है, तो वो बोलता ठीक है पावर देखना है मेरा। तो वो क्या करता है, एक आदमी ऊपर रूफ पे खड़ा होता है, बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग होती है, तो बोलता है कि पैरापेट के ऊपर चढ़ जाओ, बोलता है ठीक है, बोलता है अब कूद जाओ, कूद जाता है। वो ये नहीं पूछता कि मैं क्यों करूं, क्यों कूदूं, नहीं, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो वैसे जो है ये एक, अगर समझना है भगवत गीता अच्छा से, तो भगवान ने जो भगवत गीता में जो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए है उसको अच्छी तरह से उसका पालन करना है। तो वो भक्त जो है, भगवान का भक्त होना बहुत जरूरी है, वो क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्ध को कुटिन है, जो अच्छा लगता है उसको लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता हम लोग उसको छोड़ देते। तो वैसे नहीं, अगर पूर्ण रूप से भगवत गीता समझना है तो वी हैव टू टेक इट इन होल, कंप्लीटली उसको लेना पड़ेगा। और फॉर दैट क्वालिफिकेशन क्या है, हमको भक्तों से में सखा चाहिए, हम लोगों को भक्त होना चाहिए हम लोगों को। और अर्जुन था, वो उनका खास सखा था, और बोलते हैं इसके लिए मैं ये तुमको सुना रहा हूँ। अब यहाँ पे दूसरा चीज देखने जैसा ये है कि भगवान मैंने आई थिंक मधुसूदन प्रभु जी के क्लास में सुना था, वो उन्होंने दुर्योधन को क्यों नहीं चुना भगवत गीता बोलने के लिए, अर्जुन को ही क्यों चुना? ये बहुत एक समझने वाली बात है, इसको समझना चाहिए कि जैसे दो मित्र मिलते हैं तो पूरा दिल का बात जो है, पूरा जो बोलना है वो बोल देते हैं, लेकिन वहीं पे कोई एक तीसरा या चौथा व्यक्ति आ जाता है जो मतलब जिससे आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा ईर्ष्यालु है, द्वेष करने वाला है। तो हम लोग एक एक शब्द है, हम लोग सोच के बोलेंगे अभी क्या बोलना है मुझे, क्योंकि मैं जो बोलूंगा ये उसका इंफॉर्मेशन जो है ये कैसे यूज करेगा मुझे पता नहीं। तो भगवान ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन जो था वो उनका भक्त था, उसको पता है मैं इसके सामने अपने दिल की बात बोल सकता, और इसीलिए वो जो है सारा भगवत गीता इतने जो डिटेल्ड, इतना जो रहस्यमय, इतना भगवान बोलते हैं रहस्यमय तद उत्तमम, जो रहस्यमय बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, वो पूरा भगवत गीता में दे रहे हैं। यही भगवत गीता अगर दुर्योधन को अगर सुनाया होता तो भगवत गीता कुछ और होती, उसमें इतना डिटेल नहीं होता, उसमें भगवान इतना डिटेल में डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन उनको डिटेल में बताना था इसके लिए अर्जुन को चुना। तो ये क्वालिफिकेशन हम लोग भी जब भगवान से सुनेंगे, हम लोग प्रभुपाद के माध्यम से हम लोग जब सुनते हैं तो हम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के भक्त नहीं है। तो वो प्रेम और वो डिवोशन जब आएगा तो हम लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा जो एक पॉइंट हम लोग इससे समझ सकते हैं कि हम लोग को अच्छा भगवान का भक्त बनना है, तभी हम जो है भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस को समझ पाएंगे। तो अब अर्जुन भी जो है बहुत प्रिय भक्त है, उनका सखा है, उनका मित्र है। तो वो एक प्रश्न पूछते हैं, अरे ऐसे कैसे, करोड़ों साल पहले तुमने कैसे बोला था, तुम तो अभी मेरे साथ जन्म हुआ है, अभी कुछ मेरे बराबर के हो, मेरा उम्र इतना है, तुम्हारा भी उम्र लगभग उतना ही, तो 12 करोड़ साल पहले तुम कैसे बोल सकते हो? तो एक्चुअली आचार्य बोलते हैं कि ये एक्चुअली उसका डाउट नहीं था। जो भगवत गीता सुनेंगे आगे, या अभी जो सुन रहे थे, जो मतलब जिसको भी मतलब आगे जो है, तो उनके मन में ये शंका आ सकती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को सुना है। तो हमारे बिहाफ पे अर्जुन जो है वो ये प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवश होता है, विवस्वान का जन्म तो कहीं पुराना है और तुम अभी मेरे साथ के हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो तब उसका जो प्रश्न है, उसका प्रश्न का उत्तर भी जो है भगवान, एक्चुअली ये जो प्रश्न है जैसे हमने देखा था भगवान ऋषिकेश हैं, तो वही उनके मन में ऐसा सब प्रश्न डाल रहे हैं और खुद उत्तर दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, हमने कई जन्म लिए हैं ऐसे, ये हमारा अभी पहला जन्म नहीं है, अब में से बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मैंने और तुमने अर्जुन कितने जन्म लिए हैं हम लोग, अब मुझे सब याद है, तुम्हें कोई भी याद नहीं। तो यहाँ पे भी हम भगवान में और एक जीव में क्या फर्क है हम लोग देख सकते हैं।
जीव जो है वो अभी जो है मतलब अभी दोपहर में क्या किया 12 बजे, या कल उसने इसी समय पे क्या खाया क्या किया, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन भगवान करोड़ों करोड़ जन्म के भी पूछेंगे, भाई करोड़ों करोड़ जन्म पहले 12:20 पे क्या किया, तो तुरंत वो बता देंगे। तो भगवान अपना जो भगवान कैसे दिव्य हैं वो यहाँ पे बताना शुरू करें, कि मतलब एक ये भी एस्टेब्लिश हो जाए कि जो भगवत गीता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है। ये जो है ही इज द लॉर्ड, ही इज अ ट्रांसेंडेंटल पर्सन, और ये इसीलिए जो है हमको भगवत गीता एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग जो है भगवान को सिर्फ समझते ऐतिहासिक कोई व्यक्ति था, कोई बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन था, बहुत बहुत अच्छा मतलब जो था मैनिपुलेट करने वाला। नहीं, इट वाज नॉट लाइक दैट। वो भगवान है, वो मतलब उस समय भी भगवान थे, और जब वो कुछ दिन के थे, जब पूतना को जब मारा था तभी भगवान थे। तो उनमें वो शक्ति कहाँ से आई कि इतने बड़ी राक्षसी जो 18 किलोमीटर लंबी, 12 मील लंबी जो थी, उसको जब कुछ दिन कहते बस एक मतलब उसका अपना प्राण उसको चूस लिए और उसको मार दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? तो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो भगवान वही अपना जो दिव्यता है वो इस बता रहे हैं कि मैंने कई जन्म लिए, मुझे सब याद है, तुम्हें कोई याद नहीं है इसमें। और फिर आगे अपना दिव्यता जो है वो आगे बताते जाते हैं कि अजो अपि, मैं कभी जन्म नहीं लेता लेकिन मैं फिर भी आता हूँ। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं सभी जीवों का जो जीव भूत है उनका मैं ईश्वर हूँ। मैं कभी जन्म नहीं लेता, फिर भी मैं आते रहता हूँ बार 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 बार। और फिर आगे कहते हैं, ये 6 श्लोक में है, फिर आगे कहते हैं मैं आता हूँ तो कब आता हूँ, बोलते हैं यदा, जो फेमस श्लोक है 7वां जो है, बहुत ही फेमस श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब धर्म जो है अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म का ह्रास होता है, नीचे जाता है, तब मैं वापस आता हूँ। तो भगवान ये बोलते हैं कि मैं एक तो दिव्य हूँ, अजय हूँ, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ, तो क्यों आता? और फिर 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ठीक है, जब आता हूँ तो क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में मैं तीन मोटिव से आता। परित्राणाय साधूनां, सबसे पहला परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, और धर्म की संस्थापना। ये 3 चीजों के लिए मैं आता हूँ। और इसमें हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते। बाकी 2 चीजें दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है परित्राणाय साधूनां, भक्तों का परित्राण करने के लिए। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज का हमेशा उदाहरण लेते हैं, उनका परित्राण करने के लिए कितने भक्त हैं। मीराबाई को जहर दिया गया, और ऐसे कितने भक्त हैं, उनको कितना प्रताड़ित किया गया, लेकिन भगवान जो है उनका संभाल करते हैं। तो परित्राणाय साधन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये एक फैक्टर है, जहाँ पे भगवान चाहते हैं अपने भक्तों से आदान प्रदान करना, और इसीलिए भगवान जो है वो अवतरित होते हैं। ये आता है 8वें श्लोक में। और फिर भगवान 9वें श्लोक में वो ये एस्टेब्लिश करते हैं कि जन्म कर्म च मैं दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य है। एवं ये सिर्फ जो समझ लेगा, ये जो जान लेगा तत्वतः, ऐसा नहीं खाली सुन लिया बस, नहीं। मतलब सभी लोग जानते हैं भगवान कृष्ण दिव्य हैं, उनके कर्म दिव्य, उनके जन्म, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि एवं यो वेति तत्वतः, जो इसको तत्वतः समझ लेगा वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, मतलब वो देह त्यागने पर फिर वापस नहीं थी मामेति स्वर्जन, वो इस यहाँ पे नहीं आएगा, मामेति मेरे पास आएगा। ये भगवान बोलते हैं कि ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये कितना जो है ये भगवान कितने ट्रांसेंडेंटल है, ये इसमें पता चलता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे 10वां श्लोक में वो भक्तों का गुण बताते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावना।
अब बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ मतलब किसी ने किया नहीं है, ऐसे पहले बोलते हैं वो राग, भय और क्रोध से मुक्त होके ऐसे पहले कई हैं जो मेरे पास आ चुके हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बस ये फिलॉसफी है, नहीं, ऐसे कई लोग कर चुके हैं। तो जैसे समझो एक उदाहरण के तौर पे हम बोलेंगे कि ये कोई एकदम बहुत डिफिकल्ट जगह है, जैसे अमेज़न का जंगल है, तो लोग डरते हैं, लेकिन किसी को बोलते हैं अरे ये पहले तो वहाँ पे ये व्यक्ति है, वो वहाँ पे गए थे, उन्होंने वहाँ से फिर वापस आए हैं, तो हाँ, मतलब फिर वो आके वहाँ से बता भी सकते हैं वो। तो इसीलिए भगवान भी ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि जस्ट मतलब ऐसे बोलने की चीज़ है, कई लोग ऐसे मेरे पास आ चुके हैं। 10वां श्लोक, फिर 11वें श्लोक में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा जितना जो है मुझसे आदान प्रदान करता है उतना ही मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो भगवान इसमें ये बोलते हैं कि आप अगर हम लोग थोड़ा सा करेंगे, हम लोग अगर फुल हार्टेड नहीं है, हम जो भक्त 100% देगा भगवान उसको 100% देते हैं, जो 50% करता है भगवान उसको 50% देते हैं, जो 5% करता है उसको 5% देते हैं। तो कोई सोच सकता है अरे ऐसा क्यों भगवान ऐसे इतने ऐसा क्यों कर रहे हैं, 5% किया तो भी 100% देना चाहिए? नहीं, जैसे अगर हम लोग देखें, अब बच्चा जो है स्कूल में उसका टेस्ट क्यों होता है, उसका जो अमृत विलासिनी माता जी टीचर है, तो शी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। जो बच्चा पढ़ाई ही नहीं कर रहा है उसको 100 मार्क्स नहीं दे सकते उसको, वो अगर फेल होने वाला बच्चा है तो उसको फिर पढ़ाई कराना पड़ेगा। जो 35 का लिख रहा है तो 35 देना, उसको 100 मार्क्स नहीं दे सकते। तो ये भगवान ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जितना करोगे उतना मैं उसको रिवॉर्ड करूंगा। ये भगवान 11वें श्लोक में बोलते हैं। फिर काफी सारे श्लोक्स हैं ऐसा, और फिर बाद में भगवान 13वें श्लोक में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो यहाँ पे जस्ट स्लाइटली जो प्रकृति के जो गुण है, मोड सबट, इसको जस्ट टच करते हैं कि ये एक चीज है, और इसके बेसिस पे जो चतुर्वर्ण है इसका विभाजन हुआ है। इसका जो 4 वर्ण है, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो ये जो है, ये जो 4 वर्ण है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ये तो सब मनुष्य का बना है। नहीं, भगवान बोलते हैं मैंने बनाया है ये, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने बनाया है ये। और ये किस बेसिस पे बना है? गुण कर्म विभागशः, उसके गुण के बेसिस पे, उसके कर्म के बेसिस पे ये होता है। वो आजकल क्या हो गया है, ब्राह्मण का बेटा है तो वो भी बड़ा जनेऊ पहन लेता है और फिर बाद में सारा गलत काम करता है। नहीं, जन्म विभागशः नहीं है वो, भले जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दें, जज का बेटा है तो वो तुरंत वो उस गद्दी पे नहीं बैठ सकता, उसको वो पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर उसका जो एग्जाम्स है वो देने पड़ेंगे, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वो जब क्वालिफाई होगा तब वो उस सीट पे बैठ सकता है। और इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर है तो कोई ऐसा व्यक्ति अपने पास आ जाए, चलो मैं तुम्हारा सर्जरी करता हूँ, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं बाबा तुम दूर रहो, मैं तुम्हारे पिताजी से ही करा लूंगा। क्यों? बिकॉज ही इज क्वालिफाइड एंड ही इज नॉट क्वालिफाइड। तो ये बहुत हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, गुण और कर्म जो है उसके बेसिस पे जो है ये सब कुछ बटा हुआ है। तो अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके गुण और कर्म के हिसाब से है, कोई क्षत्रिय है तो गुण और कर्म। लोग बोलते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन कभी लड़ाई करने का समय है तो पहले डर के भागते हैं, क्योंकि उनमें वो गुण नहीं है उनमें। और कभी कभी देखते हैं कोई बहुत ही एकदम ऐसा ये व्यक्ति है, वो एकदम क्रोधित हो जाता है और लड़ाई के लिए पहुंच जाता है। तो क्योंकि उसमें वो गुण है, तो इट डजंट डिपेंड ऑन वेयर ही इज बॉर्न, कहाँ पे जन्म लिया है उसके ऊपर नहीं एस्टेब्लिश होता। तो भगवान बोलते हैं गुण कर्म विभागशः, और कर्म जो है ये सब है। अब आप आगे यहाँ पे भगवान 14वें श्लोक में बोलते हैं कि ये जो कर्म है ये मुझे नहीं बांधते, ये मुझे नहीं बांध सकते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा। तो भगवान बोलते हैं देयर इज नो वर्क दैट अफेक्ट्स मी, मुझे कुछ भी अफेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर देखें हम, भगवान जो है चोरी करते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, माखन चुराते हैं, चोरी करते हैं। आज के जमाने में अगर कोई चोरी करता है, कुछ एक जो है कुछ भी करता है तो तुरंत जो है वो
कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन भगवान चोरी करके भी दिव्य हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें भगवान को नहीं बांध सकती है। पता नमाम कर्मा निलिम्पंती न में भगवान का वो जो कर्म है, चोरी करना भी जो है वो दिव्य है का। और भगवान फिर माखन चोर, फिर जो है मतलब रन छोड़ है। तो एक एक जो है मतलब हर चीज उनका, हर कर्म जो है वो दिव्य है। तो भगवान को साधारण जो ये कर्म है ये नहीं बांध सकते। तो हम देख रहे हैं पूरा कि कैसे भगवान अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे जो है मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं दिव्य हूँ। ये भगवान पूरा बता रहे हैं भगवत गीता में। और फिर और ये जो सत्य जान लेगा, इति माम यो अभी जानाति कर्म भिन्न सब, इसको समझ लेगा तो उसको भी कोई कभी कर्म बांध नहीं पाएगा उसको। तो हमको इतना समझना, हम लोग कब बोलते हैं कि कर्म बंधे हैं, ये चीज हम लोग को इसको समझ लेंगे हम लोग तत्वतः, तो हम लोग के जो है वो हमारा भी जो है कर्म, हमारा भी वो हमको बांध नहीं पाएगा। फिर बाद में फिर आगे कहते हैं ऑल द लिबरेटेड सोल्स 15वें श्लोक में कि उन्होंने इस तरह से काम किया है, दे एक्टेड अपॉन ये समझकर, ये जो ट्रांसेंडेंट नेचर समझ के, और इसीलिए तुम्हें भी यही काम करना चाहिए, तुम्हें उनके फुटस्टेप्स में फॉलो करना चाहिए। तो बोलते हैं ना महाजनों का अनुगमन करना चाहिए। तो भगवान भी यही बोल रहे हैं कि पहले ऐसे लोगों ने किया है, तुम भी यही करो। और फिर वो कर्म के बारे में बताना शुरू करते हैं कि कर्म कितने जो है कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो भगवान बोलते हैं, ये 16वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं कर्म के बारे में। एंड कितना कॉम्प्लिकेटेड, भगवान बोलते हैं कर्मणा ही अपि बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही, गहना कर्मणो गति है। वो बोलते हैं कि द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। कर्म जो है, इसका जो इंट्रिकेसीज है, एक दूसरे में जो गुथे हुए हैं, ये समझने की चीज आसान चीज नहीं है। Therefore one should know properly what action is, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है हम इसको समझ जाएं। कर्म क्या है, जो भगवान ने कहा है, शास्त्रों में कहा है, वो कर्म है। विकर्म क्या, भगवान ने कहा है ये मत करो। तो ये सब चीजें जो है ये बहुत जरूरी है हम इसको समझें। आज के युग में देखे तो क्या हो रहा है, किसी को कर्म पता है नहीं। माय वर्क इज माय वर्कशिप, मैं ऑफिस जाता हूँ यही मेरा पूजा है। कोई जो कसाई है वो काट रहा है, वो बोलता है ये मेरा कर्म है। कोई चोरी कर रहा है, मैं तो अपने बीवी बच्चों के लिए चोरी कर रहा हूँ, तो ये मेरा कर्म है, कैसे पेट पालूंगा उनका। तो ये सब जो चीजें हैं ये ऐसा नहीं है। ये कर्म जो है हम लोग को सही तरीके से समझना चाहिए। अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये हम लोग को भगवान जो बोल रहे हैं कि ये समझना जरूरी है ये। और फिर ये बोलते हैं ये चलता है और फिर आगे भगवान ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, अबंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज। भगवान फिर थोड़ा सा निष्काम कर्म के बारे में बोलते हैं, त्यक्त्वा कर्म फल संगम। तो अपने जो कर्म फल है उसको त्यागना चाहिए। हम लोग बहुत आसक्त हैं, हम छोटा सा भी अगर कुछ करते हैं तो हम लोग को हमारा नाम चाहिए। कुछ भी होगा तो हम लोग को तुरंत जो है उसका क्या बोलते हैं, उसका जो भी रिजल्ट है हमको चाहिए होता है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, त्यक्त्वा कर्म फल संगम, जो है अबंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज। हम लोग को एक तो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए रिजल्ट से, दूसरा एवर सेटिस्फाइड, नित्य तृप्त रहना चाहिए, और निराश रहा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ही परफॉर्म्स नो फ्रूटिव एक्शन, वो ऐसा कोई जो है एक्शन नहीं करता जिसका फल मिले, भले ही वो सारे कार्यों में लगा हो। तो ऐसा जो भक्त है वो इसके बारे में ये बता रहे हैं। फिर बाद में आगे अगर हम लोग चलें तो श्लोक नंबर 24 से अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में भगवान बताते हैं। तो वहाँ पे जो है हमने देखा था कि अलग अलग जो प्रकार के जो यज्ञ हैं,
उसके बारे में बताते हैं उसमें। और उसमें हम लोग पढ़ते हैं जो 24वें, अ पर्सन हु इज फुली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज श्योर टू अटेन स्पिरिचुअल किंगडम, and because his full contribution to spiritual activities in which the consummation is absolute and that which is offered is also is of the same spiritual nature। ये 24वें श्लोक में है। और फिर बाद में 25वें श्लोक में some yogis perfectly worship demigods by offering different sacrifices to them। तो कुछ लोग जो हैं, कुछ योगी जो है वो देवताओं को जो है या देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं और उनको फल देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सुप्रीम ब्रह्मन उनको उनके लिए यज्ञ करते हैं। फिर ये अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ हैं उसके बारे में बोलते हैं। द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये सब हमने अलग अलग प्रकार के यज्ञ देखे थे हम लोगों ने। और फिर इसमें हम लोग देखें तो इसमें प्रभुपाद जी जब यज्ञ के बारे में बोलते हैं तो हम कई बार उनके लेक्चर में भी हमने सुना है कि सबसे उत्तम यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ। वो ये जो यज्ञ है अलग अलग प्रकार के जो फायर सैक्रिफाइसेस, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि उसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ना ही उचित सामग्री प्राप्त होगा, ना उचित जो पुरोहित है वो प्राप्त होगा, हम लोग ना ही उतना हमारे पास धन है कि हम उस प्रकार का हम लोग यज्ञ कर पाए। तो सबसे बेस्ट है, सबसे सिंपल है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं डालना है, कोई किसी को हम लोग को कुछ इनवाइट नहीं करना है कि हमको ये यज्ञ करना है, नहीं। सिंपल हम लोग अकेले में बैठ के भी ये हम लोग जो है संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यज्ञ संकीर्तन मतलब सम्मिलित्वा कीर्तयते इति कीर्तन संकीर्तना, तो सबके साथ मिलके जो है जब हम लोग करते हैं तो उसको संकीर्तन कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जो है इस्कॉन में हम लोग इसी के ऊपर जोर देते हैं। हम लोग साथ में मिलके हम लोग भगवान का नाम ले, भगवान का नाम का जप करें, भगवान के बारे में सुने, हम लोग श्रवण करें, इसी पे हम लोग जोर देते हैं। तो ये इसमें है। और फिर भगवान 30वें श्लोक में कहते हैं, ऑल दिस परफॉर्मर्स हु नो द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस बिकम क्लेंस्ड ऑफ सिंफुल रिएक्शन। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ है उसके बारे में जो समझ जाता है तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। और जो इस यज्ञ को नहीं करते वो न तो इस लोक में सुखी रहेंगे, न ही अगले जन्म में सुखी रहेंगे। वो न इस लोक में, न किसी भी लोक में, ना इस जन्म में, ना किसी भी जन्म में। तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोग इसको करें। और फिर बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक आता है 34 नंबर, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीयक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्व दर्शिनः। तो यहाँ पे जो है भगवान इसका जो प्रोसेस है वो बता रहे हैं कि ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है इसको कैसे हम लोग प्राप्त करें। ये हम लोग YouTube में किसी बाबा का कोई लेक्चर सुन के या कुछ, जैसे आजकल YouTube में सब कुछ है कि इवन मैं कोई बता रहा था कि ऑपरेशन कैसे करें, इवन उसका YouTube, तो ऐसा करके कोई जो है डॉक्टर नहीं बन सकता। तो ऐसा नहीं करना है। भगवान क्या बोल रहे हैं हम लोग, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्व दर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपात करना है हमको, गुरु के शरण में जाना है हम लोग, और गुरु के शरण में जाके उनका सेवा करना है। सेवा करके फिर उनको प्रश्न पूछना है, और वो भी कैसे, नम्रता के भाव में। अभी क्या होता है कि न प्रणिपात है, न सेवा है, बस खाली प्रश्न पूछता है।
तो महाराज ये कैसे हो गया, महाराज ये कैसे, तो वैसे नहीं, उस यहाँ पे चैलेंजिंग मोड में नहीं होता काम। भगवान क्या बोलते हैं, तद विधि प्रणिपाते हैं, पहले प्रणाम करो, उनके शरण में जाओ, उनका सेवा करो, और फिर देन यू हैव मतलब तब तुम प्रश्न पूछ सकते हो। तो ये यहाँ पे भगवान बोलते हैं, प्रोसेस देते हैं। और फिर आगे ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है कितना पावरफुल है बताते हैं, बोलते हैं कि ऑल एज द ब्लेजिंग फायर टर्न्स फायरवुड्स टू एशेस, ओ अर्जुना, डज दिस फायर ऑफ नॉलेज बर्न टू एशेस ऑल द रिएक्शंस टू द मटेरियल एक्टिविटीज, यथे धामसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, अगर कोई इसको अच्छी तरह से समझता है, तो ये सारे जो हमारे मटेरियल एक्टिविटीज हैं उसको सारा भस्मसात कुरुते अर्जुन, भस्म कर देगा पूरा। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि कैसे जो ये दिव्य ज्ञान, इस अध्याय का नाम ही है दिव्य ज्ञान। तो ये दिव्य ज्ञान कितना शक्तिशाली वो बता रहे हैं। और फिर 39वें श्लोक में भगवान श्रद्धा के बारे में बताते हैं कि कौन कर सकता है, सिर्फ एक श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है वही जो है ऐसा ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्राप्त कर सकता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, a faithful man who is dedicated to the transcendental knowledge and who subdues his senses। तो एक क्वालिफिकेशन है श्रद्धा होना चाहिए, दूसरा है सबड्यू हिज सेंसेस, अपने इंद्रियों का दमन करना है। ऐसा नहीं, ज्ञान तो है लेकिन वो जब मन में आया वड़ा पाव खाना है, पिज्जा खाना है, या जो भी इंद्रिय तृप्ति का जो कार्य है वो मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। और इसीलिए हम लोग देखते हैं ज्ञान होने के बावजूद भी कभी कभी लोग जो है वो गलती कर बैठते, क्यों? क्योंकि उनके इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। रावण का उदाहरण देखिए, कितना ज्ञानी था, उसके जैसा कोई ज्ञानी पंडित नहीं था, तो ही वाज सो नॉलेजेबल, लेकिन उसके सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। जैसे ही अपनी बहू जो है रंभा, वो बोलती है मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन फिर भी उसका मतलब बुद्धि इतना मती मारी गई है सेंस ग्रेटिफिकेशन से, वो नहीं। तब फिर जो था नलकुबर, उसका हस्बैंड, वो श्राप देता है कि आज के बाद अगर किसी स्त्री को हाथ लगे तो तेरा सर जो है वहीं पर एक्सप्लोड हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो थोड़ा सावधान हो गया, बोला नहीं, फिर वो ऐसा नहीं करता था कार्य, वो जबरदस्ती नहीं करता था ऐसा। तो जस्ट नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉलेज के साथ उसका एप्लीकेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए। और ये यहाँ पे बोलते हैं। और फिर और लास्ट वाले श्लोक में भगवान बोलते हैं, इसीलिए ना तस्मात् अज्ञान संभूतम कृतस्थम ज्ञानासिनात्मनः, देयरफॉर द डाउट्स, जो तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो निकले थे वो सारे अपने वेपन से, मैंने जो है अपना जो दिव्य ज्ञान के वेपन से उसको काट दिया है। अब योग करके हे भरत, अब तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अज्ञान भी जो है, अज्ञान को हम कैसे काट सकते हैं, ये सिर्फ दिव्य ज्ञान के शस्त्र से ही हम उसको काट सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि ज्ञान का महत्व नहीं, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और वो जब होगा तो जो अज्ञान है, जैसे हम देखते हैं जो मृगारी जो था, वो ये सोच रहा था मैं तो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण के लिए चोरी कर रहा हूँ, ये हंटिंग कर रहा हूँ सब। लेकिन जब नारद मुनि ने बताया कि ये जो तुम पापमय कृत्य कर रहे हो, इसका पाप में तुम्हारे घर वाले भी भागी नहीं होंगे, तो बोलते नहीं नहीं ऐसे कैसे, बोलता जाओ पूछ के आओ। तो बोलते नहीं, तुम भागने के लिए मुझे ऐसा करना। बोला ठीक है, मुझे पेड़ पे बांध दो इधर। वो नारद मुनि जी वो पेड़ पे बांध देता है, मृगारी जाके पूछता है ये मैं जो कर रहा हूँ ये तो पाप है। बोला हाँ सही है। तो
तो बीवी को पूछता है क्या तुम इसमें भागी होगी? तो बोले भाई मेरा क्या है इसमें तुम्हारा पाप है, हम तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम्हारा करते हुए हमको सामान है, तुम ये तुम्हारा पाप है, तुम देखो। तो बच्चों से पूछता है, बच्चे ही बोलते हैं हम तो तुम पे डिपेंडेंट है, ये हमारा नहीं, हम नहीं भागी होंगे। तब वो वापिस आता है और उसका जो सारा एकदम जागृत हो जाता है। तो देखते हैं कि कैसे ज्ञान जो है वो शस्त्र से उसके अज्ञान तो काटते हैं। और इसीलिए जो है हम लोग प्रचार करने को भी कहा गया है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने को कहा गया। क्यों करते हैं हम लोग? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जोड़े इसमें। लोग अज्ञानी हैं, कलयुग में तो इतने अज्ञानी हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कुछ पता नहीं। उनको बताना पड़ता है कि ये नहीं करना है, ये करना चाहिए, ये मत खाओ, वो मत खाओ, कितना कुछ डिटेल जो है। और इसीलिए जो है ये कार्य जो है, ये प्रचार कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोग अज्ञानता में इतने डूबे हैं और उसमें से उनको निकालना है हम लोगों को। तो ये जो सारा दिव्य ज्ञान है, जो 4था अध्याय, इसका जो है इसका नाम ही है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये जितना हो सके हम लोगों को फैलाना चाहिए। तो ये था 4था अध्याय। और जैसे मैंने इस गौर गोपाल प्रभु जी के बुक से किया था, वैसे जस्ट ट्राई टू डू दैट। गौर गोपाल जी जो है 4थे अध्याय का, जैसे हमने देखा था, अलग अलग अध्याय के अलग अलग एक्रोनिम्स दिए हैं। तो इस 4थे अध्याय के लिए उन्होंने दिया है ईयर्स, EARS। तो क्या है? ई से क्या होता है? एटर्नल एजुकेशन। भगवान जो है हम लोगों को एटर्नल एजुकेशन, शाश्वत जो है ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान हम लोग को दे रहे हैं। और फिर ए से जो है वो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, हम लोग कैसे इसको समझना चाहिए वो बताते हैं। और आर से अगर ये समझ जाएंगे तो क्या होगा? आर से रिमूविंग रिएक्शंस, हमारे जो सारे जो कर्म फल है वो सारे कट जाएंगे। जैसे भस्मसात कुरुते अर्जुन, सारा जो है अगर समझ जाएंगे अच्छे से इस दिव्य ज्ञान को, तो सारा जो पाप है वो भस्म हो जाएगा। और फिर ऐसे सैक्रिफाइस, तो अलग अलग प्रकार के जो सैक्रिफाइसेस हैं, यज्ञ हैं, उसके बारे में भगवान बताते। तो जस्ट टू रिपीट, पहले अध्याय का एक्रोनिम था डाउट्स, सेकंड अध्याय का एक्रोनिम था गीता, तीसरे अध्याय का एक्रोनिम था ट्री, और चौथे अध्याय का एक्रोनिम था ईयर्स, EARS, एटर्नल एजुकेशन, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, R for removing reactions and S for sacrifice। तो यहाँ पे ये जो 4था अध्याय का सार यहाँ पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ईश्वर गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय।